ठीक नहीं मान रखने की ना आए तो घर पे गए दिन तक आधा काम तक मिलल खाने। ठीक। हाँ मैनेजर सर था सर जी। उसके बाद जो सर उसका सामने में बेरहमी से हमको पुतों को मारा। कौन बैंक मैनेजर थे? इसके ऐसा लग रहा। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नहीं थम रहा है मझौल में अपराध, पीड़ित ने लगाई एसपी से न्याय की गुहार। मझौल थाना क्षेत्र में आम जनता नहीं है सुरक्षित। थाना के उदासीन राबिया से तंग आकर पीड़ित ने लगाई बेगूसराय पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार। मझौल थाना क्षेत्र में आए दिन अपराध हो जाना आम बात हो गया है। अपराध होना तो दूसरी बात है, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब स्थानीय थाना अध्यक्ष के द्वारा आवेदनकर्ता के साथ दुर्व्यवहार कर थाना से भगा दिया जाता है। ऐसा ही मामला एक प्रकाश में आया है जब एक पीड़ित के साथ मारपीट हुई और पैसा छीन लिया गया है और जब आवेदन देने थाना पर गया तो पहले दिन आवेदन का रिसीविंग दे दिया गया, लेकिन 2 दिन तक पुलिस के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं होने पर जब पीड़ित पुनः थाने पर जाता है तो उसे थाने से भगा दिया जाता है। उसके बाद पीड़ित ने न्याय की गुहार बेगूसराय पुलिस कप्तान मनीष से लगाई और वहां उससे न्याय मिलने की आस जगी। एक तरफ जहां बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा पुलिस और जनता के बीच फ्रेंडली रिश्ता निभाने का बड़े बड़े दावा पेश किया जाता है और एक तरफ स्थानीय थाना पर पीड़ित के साथ ऐसा व्यवहार बिहार पुलिस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब देखना यह है कि बेगूसराय पुलिस कप्तान के द्वारा ऐसे पदाधिकारी पर कोई ठोस और उचित कार्यवाही करते हैं या नहीं, और करते हैं तो कब तक करते हैं। मझौल थाना में कई ऐसे आवेदन हैं जो थाना पर जाते हैं, पीड़ित को रिसीविंग भी मिलता है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर जीरो होता है। इससे आम जनता का विश्वास पुलिस पर से उठते जा रहा है और मझौल थाना क्षेत्र में अपराधी का मनोबल 7वें आसमान में जा पहुंचा है। घटा है घटना घटा ऐसे सर, जब हमारा पुतौ जी हसनपुर से आ रहा था जी आने के बाद जो है रास्ते में उसके बाद हमको पुतौ को 60,000 रुपया छीन लिया। ठीक। उसके बाद ये कहा समझे कि 6,000 ये रुपया लिया था। ठीक 6,000 रुपया लगा, बोला कि कुछ ठीक। भी नहीं लिया बोला। उसके बाद जो है ये जो है सो इधर आ रही थी जी तो रेफरल हॉस्पिटल के पास जी हमारे पुतौ को जी वो बेहोशी मारा, पेट में लात मारकर। ठीक। उसके बाद जो है सो जी। उसको पैसा खरोचा। कौन खरोचा? नूतन देवी। लूतन देवी। अच्छा नूतन देवी जो है जी तो वो चोरा फिर मारा। उसके बाद यहाँ आया गाली देने के लिए। ठीक हम सोचे कि गाली दिया है दे देगा कल में पैसा। ठीक हमने FIR कुछ नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं किया। ठीक हाँ नहीं किया। उसके बाद भी किस्ती भरने के लिए गया हमारा पुतौ जी। उसके बाद में हमारा पुतौ को ऐसा जबरन मारा कि उधर बेहोश कर दिया। कहाँ पर? इधर नूतन देवी अपने घर के बाजू में है उसका बेगम का आंगन में, बेगम खातून के आंगन में ये मीटिंग हो रहा था। अच्छा कुछ सामुदायिक पे वो सहयोगी भी थी जी। जो बैठी हुई थी जी हाँ सदर वो नंबर का जी। सहयोगी बैठा था जी। और उसके बाद जो है तो हमको पुतौ को जी ये जो क्या है जो इसका वो कौन सा आप बोलता है सर मैनेजर हाँ मैनेजर सर था सर जी। उसके बाद जो सर उसका सामने में बेरहमी से हमको पुतौ को मारा। कौन बैंक मैनेजर थे? SKS है सर। SKS ग्रुप लोन है। हाँ हाँ सर। अच्छा उसने मारा जो कि मैनेजर साहब भी ने बोला कि जो हम मारो उसको। अच्छा ऐसे बुलाने के लिए आया। उसके बाद ये गया उधर जी पैसा छीन लिया सर। तो ये पैसा कहाँ से दे सकता अच्छा उसके बाद जो है आप उसके पैसा जी। पास में नहीं था, उसने छीन लिया पहले। जी बोला जी नूतन देवी देगा अपने। जी हाँ, जी देगा तो फिर उधर गया। जी। उसके बाद मारा जबरन मारा और उसके बाद मोटरसाइकिल जी। है उसके ऊपर पटक कर जी। नाक मुंह पूरा वो तोड़ दिया। जी उसके बाद पीछे से मैं गया उसको कहने के लिए बाद में। जी उसके बाद देखा कि जो हमको पुतौ ऐसा वो बेहोश पड़ा हुआ था। जी बेहोश पड़ने के बाद बोला कि तुम भी नहीं बोलो, तुमको भी रास्ता से बांध के मारेंगे हमें। जी वही नूतन देवी ने हमको बोली। जी। हाँ सर नूतन देवी ने हमको जी बोला कि ज्यादा सीन बांध कर मारेंगे। अच्छा हाँ। तो तुम भी चुप रहो बुढ़ा। फिर हमने थोड़ी देर के बाद लेडीज लोग था जी वो ग्रामीण लोग था, बोला कि आप चलिए बाहर चलिए ठंडा में, अभी ग्रुपिंग हो रहा जी। है। हम निकल के गया, थोड़ा देर बहुत देर देखा, फिर उसके बाद में चले जी। आया। बाद में हमारा बेटी भी था उधर साथ जी। में, उसको भी गाली दे रहा था
ये भी समझा रही थी, जी। उसके बाद भी नहीं दे रहा था, उसके बाद गाली गलौज कर रहा था उल्टे। अच्छा, ये सब शिकायत जो है थाना को किए थे, मंझौल थाना हेलो, को? हम किए, क्या वहाँ पर क्या? आवेदन भी दिया, सुनिए जी आवेदन भी दिया, मेरा जी। रसीद भी दिया, जी। सब चीज करके दिया। कौन, मंझौल थाना? हाँ, मनोहर थाना। जी उसके बाद बोला कि नहीं ऐसा लिखिए वैसा लिखिए, क्या लिखेंगे, जो जी। लिखने के लिए आया वैसा लिख कर मैं दिया। हाँ? झगड़ा करता है, उसके बाद जो केस करने के लिए आता है। हाँ वाजिब बात जैसे कि एफआईआर करना था, जी। एफआईआर को हम दर्ज लिखने के लिए दिया। तो FIR मंझौल थाना FIR नहीं लिया आपका? क्या बोला? आवेदन में जब बोला कि एफआईआर होना चाहिए। अच्छा अच्छा, वो कह के घुरा दिया गया? हम बोले कि ये खाना है कि खाना है। जब हम हमारे साथ में अन्याय किया, जी। हमको अन्याय की इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम अन्याय करेंगे। जी। तो हम अगर उसको साथ में अन्याय करेंगे तो वो आदमी आएगी केस करने के लिए, तो उसको खट सबर केस लेंगे। जी। 3 आदमी थे, 3 आदमी थे, मैं सिकंदर और मैं, हाँ, और मेरा बेटी नीलम, तीनों आदमी थे थाना ऑफिस में। जी थाना में ऐसा थे। करके बोल दिया। फिर वकील साहब से वकील बोला कि जाइए बेगूसराय। जी। बेगूसराय आज भी गया, उसको सब चीज निकाल के पता करके मैं हम तो तीनों का बेटी चले आया फिर हूँ। आकर सब घर चले गए। आपके पास जो रिसीविंग है वो रिसीविंग निकालिएगा तो रिसीविंग आप, हाँ, आपके पास जो रिसीविंग है वो थाना आज की कल नहीं, SP ऑफिस के SP वाला जो आप दिए हैं आवेदन, ठीक है, वो देखते हैं। ये जो आवेदन है कहाँ दिए थे आप? ये एसपी पास, SP के पास? हाँ डीएसपी को। ये जो है SP मतलब मंझौल थाना नहीं लिया तो आप SP के यहाँ गए थे? हाँ अभी गए थे, मैं लिया। अच्छा, उसके बाद बोला कि जो 2 दिन बाद दो उसको थाना में आवेदन देने के लिए बताया गया है वहाँ बताया से? गया। हाँ, ठीक, आप क्या चाहते हैं? हमें एफआईआर चाहिए। FIR हाँ, और क्या पुलिस से आप मदद क्या चाहते हैं? मदद कर सकते हैं कि उसको भी हमको जो मुआवजा होना चाहिए। जी हाँ, जो जी लगेगा। जी। अभी से लेकर ड्राइविंग तक किस्ती भरना पड़ेगा, यही सब हम सोचते हैं। वो महिला जो है वो गर्भवती हैं? गर्भवती है। अच्छा 6 महीना का प्रेग्नेंट है। अच्छा 6.5 महीना का। अच्छा, तब मारा गया है उनको? मारा गया। देहरानी से इसका अल्ट्रासाउंड सभी चीज मैं थाना में दर्ज जी। कर दिया। अच्छा, ये बच्चा का सांस जो जी। है अंदर में, जी तो मिनट पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फाँक आता है। जी। अच्छा, ये जो मतलब गर्भवती का बात है, ये मंझौल थाना को आप बताए थे? तो सब चीज हुआ, कागज भी जाकर उसको रिपोर्ट भी, उसके बाद भी आवेदन नहीं लिया गया? आवेदन नहीं लिया गया। अच्छा, मैं सभी चीज लगाया। चलिए हाँ, ठीक। आज भी मैं वैसे एसडीओ साहब को, बीडीओ साहब को जी। मैं जाकर कभी था वो जो एफआईआर का फलना चीज़ वगैरह निवेदन दिया था, वो सब जी। भी मैं जाकर उसको डाल दिया। ठीक। और वो हॉस्पिटल का जितना भी वो रसीद था जी। उसको सभी डाल दिया मैंने। ठीक ठीक। जैसे जैसे हमारे साथ में हुआ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिनेश सदा हुआ। दिनेश सदा? हाँ, इसका ससुर हूँ मैं। कहाँ घर है आपका? मेरा घर यही है। मतलब कहाँ? मंझौल मनोहर बजरा टोला है। बजराहा टोला। वार्ड कितना पड़ता है? वार्ड पड़ता है मेरा 3 पड़ता है और पंचायत 3। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है? क्या हुआ है आपके साथ? बैंक से 100 रुपया निकाल कर आवे रही है वहाँ से हसनपुर से। 8 बजे रात के ई खून का अबे के लिए बस आधे रास्ता मैंने छीन लाल खनी को। कौन? लुटन देवी। लुतन देवी कौन है? काहे छीने थे रुपया? 6000 रुपया हुनकर लेने रहिए, कहले कि आवे ही निकाल के तो हुनकर हम देबे न। ठीक से नहीं मान रखने कि हाँ आए तो घर को डायरेक्ट के अंदर के आधा रास्ता में जाकर छीन लाल खनी को। ठीक। इसका शिकायत जो है आप थाना को किए? थाना तो किए थे, वहाँ पर कोई सुनबे नहीं करते हैं। तो थाना क्या बोला गए शिकायत करने तक? हाँ, क्या बोला, यहाँ से सबको बोल उठ के भगा दिए थे। कहाँ? थाना पर से भगा दिया गया? हाँ, तब फिर और कहीं गए थे? और कहीं तो बेगूसराय से आ जाए हैं। बेगूसराय में कहाँ गए थे? डीएसपी ऑफिस। DSP है तो। अच्छा। बेगूसराय के मझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।